देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के नए कुलपति डॉक्टर राकेश सिंघाई ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल में प्रवेश कर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान डीएवीवी के तमाम अधिकारी, कर्मचारी व अन्य चाहने वालों ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर बधाई दी। नए कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघाई को पूर्व कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने भी बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए उन्हें पदभार ग्रहण कराया। इस दौरान डॉक्टर सिंघाई ने पूर्व कुलपति शहीद सहित कई अतिथियों के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें कुलगुरु बनाया गया है और वह विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए शिक्षक और अधिकारियों सहित कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं मीडिया के अन्य सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए। देखिए, एक शिक्षक तो हमेशा से उसको यह भावना होनी चाहिए कि जिन लोगों ने, जिन गुरुओं ने इस स्थल तक, इस स्थान तक, इस संस्था को लेके आए हैं, तो उसका पूरा सम्मान है। और वो जो लेगेसी उन्होंने, जो परंपरा निभाई है, उस परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है। तो हमारे लिए तो जितने भी अग्रज गुरु हैं वो सारे वंदनीय हैं और उनके हम चरण छूने में मुझे कोई संकोच नहीं है, ना गुरेज है। और वैसी ही परंपरा, वैसी ही निर्वाह मैं अपने जूनियर्स को भी देना चाहता हूँ। जी, फील तो बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। इतना मध्य प्रदेश का अग्रणी विश्वविद्यालय है और मैडम रेणु जी ने इसको बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। और एक देश की स्वच्छ नगरी, सबसे स्वच्छ नगरी में स्थापित इस विश्वविद्यालय के लिए मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मैं इधर आया हूँ। और साथ में जो इसकी परंपरा है, जो इसका निर्वाह है, जो यहाँ पे कर्मचारी और अधिकारीगण जिस शिद्दत से काम कर रहे हैं, मेरा मुख्य उद्देश्य उनके उसी काम को और आगे बढ़ाना और इस विश्वविद्यालय का नाम और अग्रणी करना। देखिए, इंजीनियर का जो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और फिर उसका सलूशन निकालता है। तो यदि कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हुई हों जो हमको कहीं स्टक हो गया हो, कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो मैं उसको सुसंगत तरीके से पहले आइडेंटिफाई करूंगा और फिर उसका सलूशन निकालने की कोशिश करूंगा। तो स्वाभाविक है इस कार्य में थोड़ा सा संयम भी चाहिए और सब्र भी चाहिए, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं होता है। परंतु मैं विश्वस्त हूँ कि जो मेरा अनुभव है, जो यहाँ के अधिकारीगण हैं, कर्मचारी हैं, उनका अनुभव के साथ हम इस जो भी यहाँ की परेशानियाँ हैं, और परेशानियाँ तो एक अलग चीज़ होती है, परंतु हमको इसको नंबर 1 भी बनाना है। तो उसके साथ हम क्या नवाचार कर सकते हैं, किस तरीके से शिक्षा जगत में हम और प्रयोग करते हुए हमारे छात्रों के लिए, समाज के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी पे मेरा फोकस रहेगा। एक्चुअली ये जो सेक्टर है एकदम तेज़ी से उभरा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इस पे बहुत फोकस रहा है और ख़ासकर मैं जिस संस्था से आया हूँ वहाँ पे मैंने स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत 2-3 ट्रेड्स में ट्रेनिंग भी दी है मैपसेट के माध्यम से। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इन स्किल डेवलपमेंट की जो भी विधाएं हैं उसमें कुछ ना कुछ कार्य कर पाऊंगा। देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि उनके समक्ष जो छात्र हैं उसकी ज्ञान पिपासा को पूरी भरे हो। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है सभी शिक्षकों से, सभी कर्मचारियों से, कि हम इस समाज के जो छात्र हैं, जो समाज है, उसके लिए शिक्षा के उद्देश्य से आए हैं, तो उस कार्य में जुटे रहें और डटे रहें। बाकी पॉलिसी मेकिंग, उनके भविष्य की चिंता, उनके करियर की चिंता, वो उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है, वो इस चेयर से जरूर हो। देखिए मैडम, नैक के कुछ पैरामीटर्स होते हैं और मुझे ज्ञात है कि इस विश्वविद्यालय के बहुत से शिक्षक नैक विजिट्स में भी गए हैं, मैं भी गया हूँ, एज ए चेयरमैन भी रहा हूँ। और हमारी रेणु मैडम जी का भी हम लोगों को आशीर्वाद रहेगा, उनका गाइडेंस रहेगा। नैक की जो भी मूलभूत चीज़ें हैं उस पर हमको टारगेट करना है कि कहाँ कहाँ चीज़ों की कमी है। और हमने अभी जैसे आपको बताया कि सबसे पहले हमारा टास्क जो रहेगा वो नैक A++ और या जो आज की अभी परिस्थिति नैक में आ गई है, जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं, तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ जो
रैंकिंग होगी वो हमको प्राप्त करना है। और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी समस्या है ये, क्योंकि ऑलरेडी एक स्थापित और एक डेवलप्ड पूरी तरह से विश्वविद्यालय है, और वो अवश्य उच्चतम श्रेणी पाएगा। आवश्यकता जो होगी उस पर मैं बिल्कुल दृढ़ हूँ। यदि नियुक्तियों की आवश्यकता है, मैं मेरी सोच के साथ, जो जैसे अभी तकनीक की बात करी है, तो उस तकनीक से मेल खाती हुई यदि हमको कोई आवश्यकता पड़ रही है, तो स्वाभाविक है यदि संस्था में मैन पावर नहीं होगी, हमारे अच्छे शिक्षक नहीं होंगे, तो हम उस एम को, उस लक्ष्य को पाने में थोड़ा सा दूर रह जाएंगे। पर हम उस पे भी प्रयासरत हैं। जी हाँ, तकनीक तो स्वाभाविक है, मैं एक इंजीनियर हूँ, एंड दैट टू आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। तो अगले 5 सालों 4 सालों में आप तो भरपूर तकनीक पाएंगे इस विषय जी। इसको हम, जो मेरी प्लानिंग है, अब आगे जाके देखते हैं क्या होता है, बट मेरी प्लानिंग इसमें जितना ज़्यादा ऑटोमेशन हो, जितना ज़्यादा ऑनलाइन, क्योंकि आज के ज़माने में छात्रों को 2-3 चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं वो, तो उनका कितना समय हम उपयोग कर सकें सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हुए, और बहुत ज़्यादा उनको वैसा भी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई बहुत आज की, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बहुत बदल चुका है, तो उससे मिलता जुलता जो हम इस परिवेश में हम कर सकते हैं, वो उसका प्रयोग करेंगे। नए कुलगुरु के पदभार ग्रहण के दौरान पूर्व कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उनके कार्यकाल को लेकर भी उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। सर्वप्रथम तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हमारे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को एक नए कुलगुरु मिले हैं, और वो एक आईआईटी के बैकग्राउंड के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के हैं। तो निश्चित रूप से हमारे विश्वविद्यालय को नई दिशा और नए आयाम मिलेंगे। और जो उनकी विज़न है, जैसा उन्होंने बताया कि जो इसी जो लीगेसी को आगे बढ़ाते हुए आगे ले जाएंगे, तो बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी लोगों की शुभकामनाएं और माँ अहिल्या का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहे, और वो इसी तरह से विश्वविद्यालय को बहुत आगे ले जाएं। जो मेरे समय में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, तो वो अभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसको बहुत आगे गति मिलेगी और विश्वविद्यालय को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।